प्रणाम दो। सामने से आ रहे यार। अरे क्यों घुस जाए? जैसे थे गीत शुरू करेंगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश्राम। अब आज का संदेश हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय पढ़ेंगे। कांग्रेस और प्रदेशवासी देश की संप्रभुता को एक संविधान की माला में पिरोकर गणतंत्र की स्थापना के 75 वर्ष पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इन 75 सालों में भारत ने दुनिया में अपने पुरुषार्थ से परचम फहराया है। आजादी के लिए संघर्ष करने वाले महान नेताओं में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाबू जगजीवन राम, सरोजिनी नायडू, आचार्य कृपलानी जैसे शख्सियतों ने जिन्होंने संविधान से लेकर राष्ट्र के निर्माण में अपने अमिट योगदान दिया है, उनको हम आज याद करते हैं। आपको याद होगा कि जिस तरह क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और आजादी के सपने को साकार किया। सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, कांटिया भील, बिरसा मुंडा जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किए और यही सच्चे नायक थे। इस अवसर पर श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के त्याग और देश के प्रति समर्पण को नहीं भुलाया जा सकता। आप जानते हैं कि देश आजाद हुआ, देश की परिस्थितियां क्या थी। आजादी के ठीक पहले 30 लाख लोगों ने बंगाल के दुर्भिक्ष में भूख से तड़प तड़प कर मौत की आगोश में चले गए। भारत के पास खाने को गेहूं नहीं था। 1964 तक हम मैक्सिकन गेहूं, लाल गेहूं के भरोसे जिंदा थे। तब भारत मां के सच्चे सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान पर एक टाइम भोजन, एक दिन का उपवास देश ने रखा और हम झुके नहीं, सिर उठाकर दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन इंदिरा जी ने जब हरित क्रांति के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर किया, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया, लालटेन और डिबरी जैसे देश में सरकारी पुरुषार्थ से इंदिरा जी ने गांव-गांव तक बिजली भेजी, पावर प्लांट लगाया, देश को ऊर्जा के क्षेत्र में सक्षम बनाया। दूरदर्शी नेतृत्व से दुग्ध क्रांति और अमूल जैसी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड दुनिया को पहचान कराई। हमें गर्व है कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश की अथक सेवा की। IIT, IIM, इंजीनियरिंग कॉलेज, लाखों स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय स्कूल, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, स्टील प्लांट, खाद, कार, ट्रक, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक
मध्य प्रदेश में भेल, रेल, गेल, इसरो, भामा जैसी संस्थाओं को भारत में विश्व की नई पहचान दिलवाई। इंदिरा जी के साहसी नेतृत्व में बांग्लादेश का निर्माण कर भारत की सीमा को सुरक्षित किया। 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण दुनिया के इतिहास में अकेला एकमात्र कारनामा था। यह हमारी सेना की वीरता और उसके साहस का भी एक उदाहरण है, जिसे मां भारती के मस्तक को हम दुनिया में सबसे ऊंचा कर दिखाए। आज फिर से चुनौती का समय है। चुने हुए सैकड़ों सांसदों के बाहर कर बिना विमर्श के कानून बनाए जा रहे हैं। बहुमत के जनमत के दमन का औजार बनाया जा रहा है। स्वतंत्र रूप से काम करने वाली संवैधानिक संस्थाएं पंगु बनाई जा रही है। मौलिक अधिकारों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई आजीविका पर हमलावर है। बेरोजगारी से सैकड़ों नौजवान विवश हैं। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण से पूंजी तक गरीब की पहुंच बनाई थी। बैंकिंग को क्लास बैंकिंग और मास बैंकिंग तक पहुंचाया था। आज देश उसी आर्थिक शक्ति को निजीकरण के माध्यम से पूंजियों के एकाधिकार की तरफ धकेला जा रहा है। किसान कर्जे से दबा है। पूंजीपतियों के लाखों करोड़ कर्ज बट्टे खाते में डाले जा रहे हैं। आम नागरिक को गरीब बनाकर चंद हाथों में देश की पूंजी को एकत्रित किया जा रहा है। यह सच है कि सर्वधर्म समभाव हमारे संविधान का मूल संदेश है। न्याय यात्रा चला रहे हैं। देश के करोड़ों जनमन उन्हें समर्थन दे रहे हैं। मणिपुर की लाखों की आबादी एक राष्ट्रीय जीवन जीने के लिए विवश है। महिलाओं की इज्जत सड़कों पर तार चाहिए। करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं। क्या इन्हें काम नहीं चाहिए? महंगाई ने 81 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल में धकेल दिया। क्या उन्हें आजीविका के संसाधन नहीं चाहिए? की आवाज बन गया है। जन के मन में समाई उदारता और समान न्याय वाली मूल भ्रष्ट अपराधियों को सार्वजनिक स्वागत हो रहा है। 26 जनवरी 1950 को हमने गौरव कर देश के हर नागरिक को समानतापूर्ण जीवन और न्याय की गारंटी दी। आरक्षण के माध्यम से वंचित और पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया। महिलाओं को 33% आरक्षण देकर वर्षगांठ पर मैं प्रदेशवासियों को और देशवासियों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि कुछ समय पहले प्रदेश में आम चुनाव हुए, प्रदेश के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए और जो जनमत है वो भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में मिला। संविधान की मूल धारणा है कि जो राजनीतिक दल अपने वक्तव्य दें, जनता से वादे करें, जनता के सामने जो अपना घोषणा पत्र लेके जाए और उसके आधार पर वोट ले, तो फिर अक्षर से संविधान की भावना होती है कि उसका वो पालन करे। दुख है इस बात का कि प्रदेश के 2 महीने की लगभग 1 महीने 45 दिन की जो सरकार है, आज गणतंत्र की बातें और भाषण तो खूब होंगे, पर एक शब्द भी उस संविधान की उस मूल भावना की जो आपने जनता के सामने प्रेषित किया, उस पर आप मूल बात प्रदेश के सामने लेके आए, इस सरकार ने नहीं किया। जो हमारे लिए, मध्य प्रदेश के वासियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। देश के जो हालात हैं, वो चाहे महंगाई के हो, चाहे बेरोजगारी के हो, जो सामाजिक सर्वधर्म समभाव की भावना इस देश की मूल संविधान की धारणा है, उसकी बात हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात हो, या जनप्रतिनिधियों की ताकत की बात हो, इन पर भी संकट गहराता जा रहा है। जो 75 साल वर्ष की यात्रा में देश के हर राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधियों ने जो पदों पे रहे, उन नेताओं ने इसकी रक्षा की, आज वो संकट में है। आप देखो कि 145 सांसदों को संसद से बाहर करके कानून पास करवा लेना, ये तो मूल धारणा नहीं थी संविधान की। विधानसभा से विधायकों को निष्कासित कर देना, ये धारणा नहीं थी संविधान की।
ये धारणा भी संविधान की नहीं थी कि जो राजनीतिक रूप से ताकत देती वो संस्थाएं जो स्वायत्त होती है, जो लोकतंत्र की रक्षा करती है, उनको कमजोर किया जाना, ये सब देश के सामने आज इस संविधान दिवस पर प्रश्न है। देश के नागरिकों को विचार करना चाहिए। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, और ये सारी भावनाएं ये बताती है कि लोकतंत्र में जो आम नागरिक है उसको और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और इस संकट के लिए लड़ना चाहिए। मैं फिर से एक बार सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। देश के संविधान पर हमें भरोसा है और जो लोकतंत्र और अदालत जो भी निर्णय इन मामलों में लेती है उसके मैं राजनीतिक दलों को मैं समझता हूं वक्तव्य नहीं देना चाहिए। प्रज्ञा कह रही है सर, अयोध्या तो झांकी, काशी मथुरा बाकी है और जल्दी। और कोई बात है इसके अलावा? धन्यवाद। हाँ सर बोलिए। जीतू भाई सामने देखिए। मैं मीडिया के माध्यम से भी प्रदेश की आम जनता से, देश के आजादी की जब लड़ाई चल रही थी तब कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी का विचार और कांग्रेस की मूल विचारधारा देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रही थी। और जब देश की आजादी की भावना में आर्थिक सहयोग की बात आती थी तो देश के नागरिक, देश के आम नागरिक उसमें सहयोग करते थे। कांग्रेस पार्टी ने भी नेशन फॉर डोनेट का एक कार्यक्रम चलाया है। अब गणतंत्र की रक्षा का सवाल है तो मैं मानता हूं, मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश उसमें पहले 5 राज्यों में है और आज वो पहले 4 राज्यों में हो जाएगा। आने वाले समय में हमारी कोशिश है मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता की, एक एक आम नागरिक की, एक एक नेता की, कि हम पहले नंबर पे हों। और मुझे पक्का विश्वास है, भरोसा है कि मेरे प्रदेश के परिवार के लोग नेशन ऑफ डोनेट में ऑनलाइन कांग्रेस पार्टी का जो अभियान है इसमें सहयोग करें। और मैं मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध करता हूं कि जो साथी लोकतंत्र में विश्वास रखता है, संविधान की रक्षा करना चाहता है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बिलीव करता है, उसमें भरोसा रखता है, वो सब इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करें। ये हमारे लिए आम नागरिक की, आम जनता की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और आम जनता के सहयोग से इस पार्टी को ताकत मिलेगी। इसलिए मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ।